हो जी हो। तो फाइनली सारे कुंभावासी मतलब अभी तीन है, मम्मी जी का अभी चैनल खुला नहीं, तो तीनों कुंभावासियों का चैनल पे अपना अपना जो है वीडियो अपलोड हो चुका है और आ चुके हैं अपने घर। फर्स्ट बाजी जो मारी है वो दुपट्टा ने, फिर बड़कन्नी जी और शायद बड़कन्नी के आसे पास छोटकन्नी ने भी करा। कुल मिला के तीनों वीडियो अपलोड हो चुके हैं अपनी अपनी कहानी लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना कि भाई ऑफ कोर्स नई की दुल्हन की, बाकी परेतिन की बाद में करेंगे। परेतिन तो बस सफाई देते ही मर जाएंगी हैं कि अब मम्मी के दुई बिटिया नहीं तीन बिटिया परेतिन अपनी सास को जलावे के खातिर न जाने का करेंगी, अपनी माँ को अच्छी सास दिखावे के खातिर, अपने आप को अच्छी ननन साबित करे के खातिर, अपने कुनबा को सबसे बेस्ट घर साबित करे के खातिर न जाने कितने ऐसे कंटेंट बनाएंगी, न जाने कितने ऐसे वीडियो लेकर आएंगी। हो सकता है आपको मेरे वीडियो में आज तरु वाले कौवा तो नहीं आए हैं, लेकिन भुनगा ज़रूर आए हैं। कब हमारी आँखें के सामने आ रहे हैं तो कब बालन के सामने, इनका बहुत भगवान, लेकिन ना ये हमारा कुछ कर ना पाएंगे। कौनो बात नहीं, कौवा आते थे तो काँव काँव करके चले जाते थे अब भुनगा क्या करेंगे, मसल कर रख देंगे इनको हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ना नई के लोग को मैं देती हूँ। तो अभी नई का कौन है? ऑफकोर्स भैया नई की दुल्हनिया। तो दुल्हनिया ने जो वीडियो बना हुआ है भाई साहब, उसके बारे में करेंगे वार्तालाप। रंगारंग कार्यक्रम दिनों दिन बहुत रंगीन होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये जो दुल्हनिया है ना भाई साहब, या बड़कन्नी के पग चिन्हों पे चलने का ज़्यादा कोशिश कर रही है। बिग बॉस से अपनी घनिष्ठता भी ज़्यादा बनाए रही है। छोटकन्नी को सिर्फ अपने मेकअप से और थोड़ी बहुत एक्टिविटी करके इम्प्रेस करके रखना चाह रही है। देखिए छोटकन्नी की इस घर में का वैल्यू है, कितना परसेंटेज उसको लोग वैल्यू देते हैं, इस बात पर भी निर्भर करता है दुल्हन का उसको वैल्यू देना। तो छोटकन्नी की वैल्यू को पहले से पता है और बड़कन्नी की वैल्यू भी उसको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए बड़कन्नी की खिदमत में हरदम हाजिर रहती है, हमेशा उसकी सुंदरता की तारीफ़ करती रहती है। जैसे कि उसको पता है कि बड़कन्नी को का सुनना अच्छा लगता है। तो ये माँ भाई दुल्हन बिल्कुल माहिर हैं। तो भाई दुल्हन अपने वीडियो को जब शुरुआत करती हैं उसके बारे में करेंगे वार्तालाप। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने खुल कर आई हैं जो सामने वाली फैमिली पे कर रहे हैं वार, और बाकी लोगों को दिखा रहे हैं कि देख लो हमारे यहाँ ऐसा होता, हमारे यहाँ ऐसा होता है। भाई कुनबा वासियों का तो एक फेवरेट डायलॉग है, और दुपट्टा के लिए कुछ खास है हमारे पास है। दुपट्टा हम साथ साथ हैं, कहाँ से किधर से, ये पर भी हम व्यक्त करेंगे जज्बात अपने। तो चलो बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर कंपेयर करते हुए दुपट्टा अपना, ऑफकोर्स दुपट्टे वीडियो बनाएंगे। पति का जो चैनल वो दुपट्टा ने संभाल लिया है, अच्छे अच्छे को मज़ा चखा रही है, पति के चैनल पे आके वीडियो बना रही है। टाइटल से आपने देख लिया होगा कि सासू अम्मा से मिली परमिशन, और आज हम जो है 24 या 25 तारीख को, भाई सासू अम्मा कहाँ 25 तारीख को उनकी बर्थडे था, तो मम्मी जी ने कहा 25 तारीख के दिन। इतना लंबा चौड़ा इन्होंने टाइटल डाला है, अब बदल गया हो तो पता नहीं, जब हमने देखा था तो यही था। तो भाई अब सासू अम्मा परमिशन ना ही देंगी तो कौन देगा हैं? जब बेटौनी खुद है इसे पहन के घूम रही तो बहुरिया को रोकोगी, और वैसी चुलबुली बहुरिया का बोल नहीं देगी। और बोले से ज़्यादा भाई मम्मी जी दुनिया को दिखाना चाहती हैं, खासकर छोटकन्नी की सास को, कि देखो ऐसे हम रखते हैं, ऐसे तुमने तो सब लोअर टी शर्ट पहनने का आज़ादी दी थी हैं, तो उन इतना बोलती थी हैं, अब देखो हम कैसे अपनी बहुरिया को एकदम मॉडर्न कपड़ा पहना रहे, और जिम्मेदारी के नाम पे भी पहली रसोई तक ना कराइए ताकि लोग कहें कि देखो तो जी जो वीडियो का शुरुआत होता है वो भाई दुल्हन बोलती हैं कि जो हमारा कमरा है ना ये बिल्कुल सेम टू सेम दीदी के कमरे जैसा है, मतलब दीदी और मेरा कमरा सेम है वैसा तो सब सेम चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ पर यूँ भी दिखावा गवा है कि भाई साहब वो जो गोवा वाला ताज था उससे ज़्यादा हमको यूँ खास लगा रूम। मलिक्षा से दुल्हन ने अपनी वो जज्बात व्यक्त करे थे, मतलब ताज का अपना जगह पर इस रूम की अलग ही बात है। और उसके बाद फिर उसने जो अंदाज अपना प्रस्तुत किया, सीधे सीधे हमें लग रहा था ये बड़कन्नी जिज्जी बोल रही हैं। दुपट्टा तुम्हारा खुद का कोई तौर तरीका नहीं है, मतलब ऐसे तुम कमरा दिखाओगी, मतलब ये है हमारा वॉशरूम एरिया, ये है बाथरूम, ये है बाथटब, ये है संडास, और यहाँ हम टट्टी करेंगे, यो भी बोल देती। उसके बाद बोलती है ये हूँ मैं। अरे हमें पता है ये तुम, हम ये थोड़े कह रहे हैं कि तुम मम्मी जी हो, तुम हो, पानी कम बाकी यह तुम समझती हो, लेकिन कोनो बात है दूसरों को ना तुम बहुत अच्छे से गलतफहमी में रखना जानती हो। हाय दीदी कितनी प्यारी लग रही, दीदी कितनी क्यूट लग रही, दुपट्टा मतलब सीरियसली तुमको दीदी क्यूट लग रही थी मक्खन मलाई, मक्खन थोड़ा कम लगाओ, इतना नहीं ख़त्म हो जाओ एकदम से भाई। दुपट्टा भाई बता रही थी कि हम सब वैसे तो घर से मेकअप करके निकले थे, लेकिन दिन भर में रास्ते में हमारा सबका मेकअप उड़ गवा। अब बिना मेकअप के आप हमको देख रहे हैं, पर क्या ही कर सकते हैं भाई, इतनी जगह हमने रुका उका खाना वाना खाया कि भैया लिपस्टिक तो अब तक खाए के निकल भी गई होगी,
हाँ, बाकी मुँह के हाल यूँ हैं, हम सब हैं बहुते बेहाल, बहुते थके हुए। लेकिन थके हैं तो अब सोएंगे तो नहीं, अभी ना हमको थोड़ा पंचायत करने जाना है, तो हम कपड़ा लत्ता उतार के, कपड़ा बदल के हम जाएंगे बिग बॉस वाले कमरा में पंचायत मिलाने, सुरमा सुर मिलाने, और वो जो हमें जिस तरीके से स्क्रिप्ट देंगे उसके हिसाब से हमें वार्तालाप करनी है। और इनको ज़रूर कह देंगे कि ये सो जाएं, कहाँ की गाड़ी चलाए गए हैं, है ना, तो ये थोड़ा सो जाएं। और हम जाते हैं कोचिंग क्लास में, एक्स्ट्रा क्लास में, जहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई जाएंगी, नेक्स्ट परफॉर्मेंस कैसे करनी है, नेक्स्ट का बोलना ऑन कैमरा, उस सब चीज़ों के बारे में यहीं से तो टिप्स मिलता है। इतना नहीं, अपने पति के बारे में भी भैया उसने पूरे तरीके से सफाई दे डाला कि मैं तो वीडियो बना रही हूँ, लेकिन पति कह रहे ना तू वीडियो ना बना, हम यहाँ सिर्फ एंजॉय करने आए। सीरियसली तुम्हारे पति कह रहे हैं कि तुम वीडियो ना बनाओ, सिर्फ हमारे साथ एंजॉय करो, काहे झूठ बोल रहे हो। मतलब भाई अपने पति का पूरा हाथ दिखाना कि देख लो, हाँ जिको जिको लगता है ये सब दहेज लिहीन है ना, इन्होंने सब कुछ वापस करा दिया, इन्होंने कुछ भी नहीं लिया है। और दूसरी की बात यूँ रही कि भाई साहब देखो ये कह रहे हैं कि तू पैसा कमाने के खातिर काम ना कर, तू एंजॉय कर। दुपट्टा, यू आर टू स्मार्ट, हाँ बहुत ज़्यादा। मतलब सफाई करो, इतना ज़्यादा नहीं कि तुम पकड़ में आ जाओ। तुमको भी पता है कि का हो रहा है, का नहीं हो रहा है, कौन का चाह रहा है तुमसे, बहुत अच्छे से तुमको पता है। का तुमको बोला जाता है, का करने के लिए, का एक्ट दिखाने के लिए, कैसे कैसे चीज़ें तुमको यहाँ पर बताई गई हैं, तुम यूज़ भी कर रही हो। पहले तुमने एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पर हमको कुछ नहाने वहाने के लिए नहीं बोला जाता है। वैसे अपने चैनल पे अब तुम करती हो बड़कन्नी छोटकन्नी, कौन करता है भाई, जहलाइन वाला वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अब कर दो, अब तो आ गए हो। अब जहलाइन के उसमें भाई 25 तारीख तक मांगा गया था छुट्टी की, 25 तारीख के बाद तक थोड़ा बिजी रहेंगे, हम न्यू ईयर एंजॉय करने जा रहे हैं, तो एंजॉय करके शिमलस तो सारे आएंगे, तुम ही में से कोनो एक है तो करो भैया वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वही के बाद भाई सुबह हो जाती है, सुबह बोलती है कि हमने रात में ना 1 बजे तक बातें करी, और हमारी मम्मी का बर्थडे है 25 तारीख को, क्रिसमस के दिन, तो हमने मम्मी को विश कर दिया। और मम्मी को अब यही है कि भाई दूसर की मम्मी के साथ साथ हम जाए कि अब थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, और फिर सब ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। फिर थोड़ा एक्टिंग करती है कि भाई रात में हमारे रूम में ना सांता क्लॉस आया था, हमको टॉफ़ी दे गया, कैंडी, चॉकलेट्स और न जाने क्या क्या दे गया। उसी एक्टिंग में थोड़ा सा पार्टिसिपेट मलिच्छा करते हैं। एक के अलावा मलिच्छा के दिमाग में एक आइडिया भी आता है कि चलो बगल वाले रूम में जहाँ जहाँ सब सोए रहे हम लोग चुपके जाते हैं और सारी कैंडीज उठाए लाते हैं। अच्छा जी, बहुत ही होशियार हो। खैर तुम्हारी आदत से हम जानते हैं, तुम आदत से मजबूर हो, क्या कर सकते हो, चुरावे का षड्यंत्र करे का और ये चिंदी चोरी करे का, तुम्हारा सबका बहुत ही बढ़िया जो रिस्पांस रहा है सबने देखा है। और फिर खाने पीने का जब प्रक्रिया चालू होता है तो भाई सिड की आवाज़ सुनाई देती है, और इसमें भाई दुपट्टा बोलती है नहीं आप अपना डोसा खाइए, डोसा फिनिश कीजिए। तो चलो कम से कम सिड की आवाज़ सुनाई दी गई, लेकिन याद रखना दुपट्टा, अगर परेतिन को ये सब पता चलेगा वह क्लिप देख कर तो बिल्कुल वह पगला जाएगी। हैं उसके परमिशन लेके ही तुमने सिड को यहाँ पे आवाज़ सुना सकती हो। समझ में आवा कि नहीं, वो अपने बच्चे को कंटेंट नहीं बनने देगी। और फिर थोड़ा सा छोटी जिज्जी को भी तो मक्खनबाजी करना है, तो भाई मैंने दीदी को तैयार कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा टचअप दे दिया, और मैंने अपना भी मेकअप कर लिया। अब मैं जा रही हूँ नीचे घूमने। अरे मम्मा आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं, कहाँ गई आपकी दोनों मतलब आपकी दोनों क्यूट मेरी क्यूट नंदे कहाँ गई। हाँ अच्छा, वो तो सेलिब्रिटी हैं, कहीं इधर उधर घूम रही होंगी, हैं अपना वीडियो बनाए रहेंगी। चलो मम्मा ना मैं आपको किनारे ले चलती हूँ, फ़ोटो खींचती हूँ। मम्मा मैं हूँ ना आपकी सेल्फी लेने के लिए। उतन में भाई कौन आता है, ऑफ कोर्स कौन आएगा भाई, दूल्हा पति पत्नी मतलब मलिच्छा। तो मलिच्छा और दुपट्टा इस समय प्रयास कर रहे हैं मम्मी को ऐसा लेने का। देखिए रिटायरमेंट आने वाला है, और मम्मी जी का एक मोटा फंड मिलेगा। अब जो भी मिले सबसे ज़्यादा ऊपर ना कौन सा ऐसे करना चाह रहा है। भाई मलिच्छा कई बार वीडियो में भी कह चुका है कि मम्मी अभी तो हम तुम्हारा ना आरती उतारेंगे, तुमको हर जगह जैसे कहोगे वैसे ट्रीट करेंगे, लेकिन जो रिटायरमेंट का फ़ंड आएगा वो हमको पूरा चाहिए, हिस्सा बांटना ही लगेंगे। लेकिन मम्मी का कहना है हम अपना तीनों बच्चों में, अब तो 4 बच्चे हो गए हैं, मम्मी जी बच्चे तो लेके आई हैं। तो भाई मलिच्छा और दुपट्टा पूरे तरीके से मम्मी जी को ना अपने पक्ष में करने का सोच रही हैं। वैसे जब घर में कोई नया मेंबर आता है तो भैया कलह तो मस्ती है, कहा कि भाई कुछ लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती है, तो कुछ लोग भैया ज़्यादा ही प्यार जताते हैं, और घर के लोग जो पहले से साथ में होते हैं वो बुरे बन जाते हैं कि तुम यो नहीं करते वो नहीं करते हो। अब यही मम्मी जी फ़ोटो खिंचवा के लिए सबसे मिन्नतें करती थी, चाहे वो छटकनी हुए और चाहे बड़कन्नी, सब अपना कैमरा लेके अपना कोना पकड़ लेते थे।
लेकिन भाई साहब इस समय दुपट्टा मम्मी जी का यूँ पूरा ध्यान रख रही कि मम्मी को ना अपने गिलास हम हरदम उतारे रखें। जब उतारे रखेंगे तो मम्मी जी को ना कुछ चू मुँह करेंगी नहीं। बहुत ही अच्छा तरीका है। फिर भाई ड्रेस जो पहने होती है तो कहती देखिए ये जो हमने पहना है ना, मम्मी जी से परमिशन लेकर पहना है, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। इसके अलावा मम्मी जी मुझे बोलती हैं तुम कितनी सुंदर हो, तुम बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी हो। आए है मम्मी जी। और इसी खुशी करने के कगार में मलिच्छा भी शामिल हो जाता है। मलिच्छा और दुपट्टा पूरा प्रयास करते हुए फिर भाई कमान संभालता है कौन? मलिच्छा। कि भाई मम्मी कैसा लग रहा है बहुरिया के साथ, बॉन्ड बनेगा कि नहीं है? बताओ, पति और पत्नी के बने न बने, सासू और बहुरिया का बनना ज़रूरी है। काश कि अगर सासू और बहुरिया उधर बन गया होता तो परितिन आज इधर ना होता है। तो पति से बॉन्ड बाद में बनाना, पहले सास को है फंसाना। दुपट्टा तुमको बहुत दूर तक है जाना, काश कि तुम सही निशाने पे तीर मार रही हो। हैं फिर भाई एक सवाल घनघनाता हुआ मम्मी जी के पास आता है, उनके कान से टकराता है। मम्मी जी आपको कैसा लग रहा है दुपट्टा के साथ? और मम्मी जी फिर बताती हैं अपने जज्बात। मलिच्छा बोलता है मम्मी जी को बहुत पसंद है फ़ोटो खिंचाना और मेरी दुपट्टा को बहुत ज़्यादा पसंद है मम्मी की फ़ोटो क्लिक करके देना। उसका शौक़ है मम्मी की फ़ोटो खींचना। सही माँ? मलिच्छा दुपट्टा का यूँ शौक़ है कि मम्मी की फ़ोटो खींचे? हाँ समझ सकते हैं ये शौक़ मम्मी जी का है। और अगर ये दुपट्टा अपना शौक़ बनाएगी, मम्मी जी का फ़ोटो जहाँ जहाँ चाहेंगी खींचेगी, मम्मी खुश हो जाएगी। मम्मी को और कुछ चाहिए नहीं है। मम्मी जी को अच्छा खाना, जगह जगह घूमने जाना और वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना, स्टेटस पे लगाना, इससे ज़्यादा मम्मी को कुछ चाहिए नहीं। समझ रहे हैं ना? तो भाई सही तीर मार रही है दुपट्टा और मलिच्छा पूरी तरीके से ना भाई साथ दे रहा है। मलिच्छा दुपट्टा बहुत बढ़िया, एक टीम। इधर दोनों बहनियाँ का मम्मी जी की नज़र से गिर जाएंगी, दोनों बेटौनी का भाई दुपट्टा उनका जगह ले लेगी। और फिर थोड़ी देर बाद भाई मम्मी जी भी विश कर देती हैं दुपट्टा की अम्मा को, क्योंकि मलिच्छा बताता है कि आज दुपट्टा की अम्मा का बर्थडे है। और फिर 3 तिकड़ी नज़र आती है और 3 तिकड़ी वीडियो बनाती है। साथ में भाई एक ऐसी बात बोली जाती है जो कि कुछ दिन पहले हमने व्यक्त करी थी जन्मुख के साथ ही। भाई जब जिज्जी ने बोला था कि हम धर्म संकट में ऊपर रहें कि नीचे रहें, तो हमने कहा था भाई तुम्हारी बहन बोल रही है कि हम ऊपर रहेंगे नीचे रहेंगे, कहीं कहीं भी रहेंगे, लेकिन तुम बोल रही हो ऊपर नीचे, तो तुम घर अलग कर रही हो का? तुम लोग का तो गाना चाहिए हम साथ साथ हैं। तो आखिरकार तीनों ने मिलकर गाइन दिया हम साथ साथ हैं। भाई अगर तुम साथ साथ हो तो 2 चूल्हे कहाँ हैं तुम्हारे घर में? इ पर प्रकाश डाल पाएंगे? अगर हम साथ साथ हैं ना तो चूल्हे एक ही होना चाहिए, 2 नहीं। और अगर 2 चूल्हे हैं तो तुम साथ साथ नहीं हो। फिर से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि दर्शकों को उल्लू बनाने का कार्य ना ही कीजिए, कहा कि ना सब ना बहुत होशियार हैं। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। अभी तुम जितना दिखावा करना चाहो कर लो, कुछ दिन में सबके सामने आ जाएंगे जज्बात। चाहे तुम हो, चाहे दुपट्टा हो, और चाहे दोनों बहनी हो, चाहे मम्मी जी कितने दिन एक्टिंग कर पाएंगी हैं? और हाँ, यूँ हो भी सकता है कि मम्मी जी इनके पाले में आ जाएँ, कहा कि दोनों बेटे इनका जो बिहेवियर है और दुपट्टा जो अपनी सास के प्रति बिहेवियर कर रही है वो माना बहुत अंतर है। और वैसे भी दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, नया नया रिश्ता भी बहुत प्यारा लगता है, और पुराने रिश्ते ना भाई कड़वे हो जावे हैं। अब रावत फैमिली में देखा लो, नई की बहुरिया भी आई नहीं है, लेकिन एक माँ बेटी में भी, माँ बाप बेटी सब में तकरार करा दी। कीर्ति प्रपोजल डे पे भी अपनी माँ बाप का मैसेज तक नहीं खोल रही थी। और देखो 2 तरह के लोग हो गए हैं उसमें, 2 ग्रुप भी हो गए हैं। एक लखनीत का मतलब नीतू लखन और कीर्ति का, और एक कंडी सैंडी और इधर भैया भम्मा और उनके पाई का। तो पाई उनकी फैमिली हो गई है। और इधर भी यही लगने वाला है, बहुरिया आई है और जज्बात हालात सब बदलने वाले हैं। फिर भाई दोनों सास बहुरिया घूम रहे होते हैं, फिर भाई दुपट्टा मलिच्छा शामिल। मलिच्छा बोलता मम्मी जी घूमे रहो या कुछ लेबे उबे करे हो? अरे मम्मी जी खर्च करने में नहीं, खर्च करवाने में बिलीव करते, तुमको पता नहीं कहाँ नाच पीटे हैं। फिर एक स्टेटमेंट दुपट्टा का भी आता है कि गाइस इससे पहले मुझे शिमला बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कहाँ बोल रही है बहन? शिमला दिल जिगर जान किडनी सब बड़कन्नी जिज्जी का है, पसंद नहीं था तूने बोला कैसे? हालांकि ना अब उसके जज्बात बदल गए हैं। अरे जिज्जी की वजह से नहीं, कल की सजावट देख के अब ना दुल्हन को भी शिमला पसंद आएगा है। तो कुल मिलाकर हम यूँ कहना चाहेंगे कि दुपट्टा को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इन कुंभावासियों के क्या पॉइंट हैं, कौन पॉइंट को हमको पकड़ के चलना है। किसी का फ़ोटो खींचना, किसी का मेकअप करना, किसी की तारीफ़ें कर देना, बस हम ना अपना काम करके इनको ऐसे उल्लू बना सकते हैं और अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। फिर भाई पूरे तरीके से जो फेस्टिवल चल रहा था न्यू ईयर का, वहीं की झलकियाँ दिखाई गई। वहाँ का जो
कल्चरल प्रोग्राम था, वहाँ नगाड़े वगाड़े और जो वहाँ का लोकल डांस था वो सब हो रहा था, रंगारंग कार्यक्रम, वहीं के ढेर सारे क्लिप लगाए गए हैं भाई। थोड़ी देर बाद एक क्लिप जुड़ी जिसमें मनीषा दुपट्टा खोई गई थी, पूरे परिवार वालों से बिछड़ गई थी। अरे दोनों हीरोइनी एक साथ हो गई होंगी और दुपट्टा परेशान हैरान। वो तो कहो के पास था मोबाइल, फिर उसने अपने प्राणनाथ को कॉल किया। प्राणनाथ ढूंढते ढांढते गवा, अरे ऐसे कैसे मेरा एटीएम, अरे मेरा एटीएम खो गया है। एटीएम खो जाएगा बड़ी मुश्किलात से, तो इतने दिनों बाद चैनल का रीच बढ़ा है, वीडियो हमारा रीच पकड़ रहे हैं। फिर जैसे अपना एटीएम पाता है खुश हो जाता है और एटीएम का हाथ पकड़ लेता है। नैका एटीएम मिला, इसे कैसे जाने देगा है। तो भाई यूँ सब चला और उसके बाद फिर थोड़ा उसको नॉर्मल करने के लिए चलो जी हम आपको मोमोज़ खिलाते हैं, टिक्की का ऐसा करते हैं, टिक्की पैक करा लेते हैं मोमोज़ वगैरह और सब हम लोग होटल में खाएंगे। फिर एक सीन दिखाया जाता है, उसमें सब स्टॉल वॉल खरीद रहे होते हैं। देखिए जनता जनार्दन कहती है कि सभी लोगों से काम लेना जानते हैं, लेकिन ना लोगों को कहीं घूमने घामने जाएंगे। शिमला भी है, किसी चाचा चाची या ताऊ ताई को ला सकते थे ना, शिमला तो बहुत दूर नहीं है, लेकिन नहीं, अपना पूरा परिवार ले, उनसे सिर्फ काम लेना है। तो लोगों को दिखाने के लिए भाई साहब एक शॉल ले गए, एक नहीं 2, और साथ में ये भी दिखावा हुआ कि ऐसा नहीं उनके लिए हम ख़राब क्वालिटी, सेम क्वालिटी का मम्मी जी ने लिया है और एक ताई जी के लिया। कहा हुआ भाई चाची ने कितने बर्तन तुम्हारे घर के घिसे हैं, तो कहा उनका झोंक तेरे मुँह दोगी, डलियक तेरे मुँह दोगी, उनके लिए कहा है कुछ नहीं लिया। आशिमा है और भाई और भी हैं, अमित है और साहिल है और चाचा जी बेचारे घास खोदने से लेके पूड़ी सब्जी बनाने, हलवा बनाने और 5-6 तरह का पकौड़ी बनाने में उनका विशेषकर योगदान रहा है। तुम्हारे घर का लिंटर डलवाने में है, सीमेंट का प्लास्टर करवाने में। चाचा जी को भूल गए नालायक तुम लोग। तो भाई यूँ सब कर रहे हैं, ये हैं कुंभावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। अब परेतिन का वीडियो जो आवा है कि अब मम्मी के 2 मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हाँ भाई, जो ऑडियो वीडियो जो भी कह लो, ऑडियो तो भाई आता है जामिला पे और वीडियो आता है अपने अपने चैनल पे। तो उन्होंने जो टाइटल डाला है कि अब मम्मी के 2 नहीं 3 बेटियां हैं। ऊपर भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन बाद में वार्तालाप इस बारे में होगी। देखिए ये सब काहे बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है, परेतिन तो सिर्फ अपने एक्स और सास और अपने कागजी पति को ही टारगेट करती है कि देखो मेरी मम्मी कैसी और एक तुम कैसी थी, नासपिटी अत्याचारी हैं कलमुही, देखो हमारी मम्मी को। तो ये सब सिर्फ दिखाए रही है, वीडियो बनाए रही, बाकी अंदर का है इन सबके तुम सबको बहुत अच्छे से पता है। तो चलो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।